इस तरह के लोग पैदा किए जो आपसे गुफ्तगू इस तरह की नहीं करते कि ये आप दीन में क्या रखा गया है, फलां में क्या रखा गया, इंसानी हकूक और इन मामलात के अंदर। और हमारा मामला भी ये हो चुका है कि हम उसी फ्रेम के अंदर गुफ्तगू करते, सिर्फ एक कुरान पाक की एक आयत और उसके हवाले से जंग क्या है। ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक की सूरह ताहा की आयत है, क़ालू इन हाज़ाने लसाहराने युरीदाने अन युख़रिजाकुम मिन अर्ज़िकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला। पूरी उम्मत मुस्लिमा की जंग को वाज़े किया है यहां कि कहा ये देखो ये दो लोग हैं मूसा और हारून, इनके साथ कुछ इस वक्त इनको अभी से हम ठीक कर लें वरना ये तुम्हें से तुम्हारा लाइफस्टाइल ले जाएंगे। ये जंग लाइफस्टाइल की है जिसको बुश ने भी लाइफस्टाइल कहा था और ये जंग लाइफस्टाइल की है जिसको टोनी ब्लेयर ने भी कहा था। पूरी दुनिया के अंदर उनका एक बुनियादी हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि मैं अंदर से भी कुछ लोग मुतासर होकर कहते हैं कि वो कुर्बानी उनको करने के लिए क्यों नहीं दी जाती। क्या कोई मुसलमान बकरा खरीद के फ्रांस में कुर्बानी कर सकता है जिस तरह यहां करता है? इंग्लैंड में कर सकता है? यूरोप के किसी मुल्क में कर सकता है? वो कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल है, तुम नहीं कर सकते हो। यहां पर हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफस्टाइल की गुफ्तगू क्यों नहीं करते? जिस सुप्रीम कोर्ट से यहां वाबस्ता हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता कम से कम 25 साल से इस्लाम के खिलाफ फैसले करती चली आ रही है और उसके ऊपर बुत बन के बैठी हुई है। सूद के खिलाफ पहला फैसला किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। जब पहला फैसला हो चुका हुआ था उसके ऊपर आज तक उसके ऊपर सांप बन के बैठी हुई है। शरीयत कोर्ट ने फिर फैसला किया, फिर लोग गए, फिर सांप पर बैठी हुई है। 5 दिन के अंदर फैसले होते हैं। सूद के ऊपर फैसला क्यों नहीं? अभी 1 साल पहले हमारे दोस्तों ने मिलके ये ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर शरीयत कोर्ट का फैसला करवाया। आज आप सोचें कि पूरे मुल्क के अंदर 1 साल हो गया है उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो रहा। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप काजी फाइज साहब से ये तवक्को रखते हैं कि वो आपके हक में फैसला करेंगे, वो बैठे रहेंगे। जो शख्स लाहौर के अंदर यहां अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर रहता है कि मैं आईन को ऊपर रखता हूं और कुरान को बाद में रखता हूं, उनसे तो नेतन्याहू का पहला फादर जो था वो जिसने इसराइल कायम किया था, डेविड बिन गुरियान, उसने पता क्या कहा था 14 मई 1948 को? वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन ए बुक व्हिच हैज स्टेटस मोर देन तालमुद एंड तौरा। हम कोई ऐसी किताब नहीं लिखेंगे कि जिसका हैसियत, जिसकी वक़्त तौरात और इंजील से ज्यादा हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इसराइल इज तौरा। इसराइल का आइन तौरात है। आज तक इसराइल ने आइन नहीं बनाया अपना। उन्होंने कहा हमारा आइन तौरात है। हमारे यहां आइन की खिलाफ वर्जी की सजा मौत है। क्या कुरान की खिलाफ वर्जी की सजा मौत है? असल मसला यह है कि यह बैत छेड़ी किस खाते में गई है। इसलिए छेड़ी गई है कि वो 26 लाख वो मुझसे नफरत करे कि ये बहुत खौफनाक किस्म के लोग हैं। 92 औरतें हैं फ्रांस के पेरिस शहर के अंदर सिर्फ जो हिजाब पहनते हैं, 92, और 470 की असेंबली कहती है ये मेरे लाइफस्टाइल के सामने हिजाब पहने देंगे। मुआशरा जो है वो मेरा है, उसके अंदर उस मुआशरा जो है वो मेरा, अल्लाह उसके रसूल की बुनियादों पर हमें इस्तेमाल करना है। हम किसी की इजाजत नहीं दे सकते। ये बुनियादी मसला है। यही वजह है कि हम बड़ी जंग के पर्सपेक्टिव को नहीं देख रहे होते और हमारा जो नौजवान तबका है जो यूनिवर्सिटियों के अंदर आ रहा है वो हमें कोई दहशतगर्द कहता है, कोई शिद्दत पसंद कहता है, कोई कुछ कहता है। इसलिए मेरी अर्ज़दाश्त यही है कि ये मसला ना इन सुप्रीम कोर्टों से हल होने वाला है ना किसी। ये मसला हमारी मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल जद्दोजहद। 80 फैसले किए हैं सुप्रीम अपने शरीयत काउंसिल ने, 80 फैसले। कोई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का शरीयत का बेंच तश्कील नहीं देता। ये इस्लामी मुल्क है, ये इस्लाम की सुप्रीम कोर्ट है। हर बेंच तश्कील दिया जा सकता है। रात को 12 बजे तक अदालतें लग के उसके बाद फैसले किए जा सकते हैं। 80 फैसले हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील नहीं दिया सकता कि जाओ तुम यहां पर अपने पिटीशन दाखिल करो, हम नाफज नहीं करेंगे।
खौफनाक बात ना बताऊं जिसके बाद आप इजाजत चाहूंगा कि इस सारे तूफान के अंदर मैं उस वक्त तक ठीक था जब मैं आम प्रोग्राम करता था। मुझे जिस दिन मैंने पहला प्रोग्राम किया, अफसार आलम जो था, ये पैमरा का चेयरमैन था, मेरे खिलाफ जाके खड़ा हुआ था वहां पर। और उसके बाद से आज मैं अकेला साफ नहीं हूं जो पूरे मुल्क में बैन है। मैं किसी टीवी पे नहीं आ सकता हूं। उसके पीछे ताकतें कुछ और हैं। 32 ममालिक में मैं बैन हूं, किस लिए? ताकतें कुछ और हैं, वो कुव्वत कुछ और, वो अपने सामने नहीं आएंगे। लेकिन जब उनकी असल मरकज कोट किया जाए तब आपके सामने वो तब आप उनको पता चलेगा। तो एक बात ये तय मुकम्मल मुतालबा होना चाहिए कि तुम इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है ये नफाज इस्लामी और शरीयत के और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हो। ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ है हम जिन्स परस्ती का, 26,000 लोगों ने, आपको पता है 26,000 लोगों ने अपनी जिन्स तब्दील की है। हमने अदालत का पेश किए थे कि 12,000 के करीब मर्दों ने और औरतें बनी है, 9,000 की औरतें मर्द बने। वो जिस मौलवी के पास जाएंगे अपना निकाह करवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास अपील गई है, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई, 1 साल हो गए, ये साहब बैठे हुए, साहब हमारे साथ थे, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, बल्कि हमारे आगे थे। सुप्रीम कोर्ट इस पाकिस्तान के अंदर सेकुलरिज्म की मुहाफ़िज़ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क के अंदर आईने पाकिस्तान के खिलाफ करने वाली सुप्रीम कोर्ट है। तो जब तक इस बुनियादी मुद्दे के ऊपर गुफ्तगू नहीं होगी, पीछे छुपे हुए वो जब भी वो कहते हैं तो जो मुसलमान ये मौलवी लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये हमको कुर्बानी नहीं करने देते, हमने कुछ नहीं करने देते। लेकिन मसला सारा यह है कि कोई बताता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल मैं ज्यादा जज्बात में बात कर गया, लेकिन असल चीज यही है कि इस मुल्क के अंदर जब तक खड़े होके उस तूफान का जो सब तरीका तो मसला कहा गया है ना कि आइडियल लाइफस्टाइल का, हमारे आइडियल से बात नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। वाखिर